तो एक ड्रामा ये नया शुरू हो गया, अभी थोड़े दिनों पहले मैं देख रहा हूं कि अरे भगवान श्री राम जो है ना वो वंचित समाज के विरोधी थे, वो स्त्री विरोधी थे। ये सुन रहे हैं आजकल आप? वंचित समाज के विरोधी। मैं दलित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता क्योंकि दलन किसी का कभी हुआ ही नहीं। वंचित समाज है, दलित नहीं है। ये जो बात आई नई, ये तो इतनी हास्यास्पद थी और मैं सोचता रह गया कि बच्चे बच्चे को पता है कि जो शबरी के जूठे बेर खाता है, जो अहिल्या का तरन तारण करता है, शिला बनी हुई अहिल्या का, जो जटायु का अंतिम संस्कार अपने पिता की तरह करता है, जो निषाद राज को अपने दरबार में उच्च स्थान देता है, मित्र कहता है, जो केवट के आगे हाथ जोड़ता है, वो वंचित विरोधी हो सकता है? क्या जितनी बातें मैंने आपसे बताई हैं ये रामायण में घटी नहीं है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि वो स्त्री विरोधी हो, वो नारी विरोधी हो, वो वंचित समाज का विरोधी हो? अब देखिए, एक बात ये मत कहिएगा, क्योंकि यहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे लेकिन शांबूक वध के लिए आप क्या बोलेंगे? शांबूक वध किया था, सीता का परित्याग किया था, यहीं थोड़ी दूर पे, मेरे ख्याल से चित्रकूट कितनी दूर पे है यहां से? कितने घंटे? 4 घंटे। तो 4-5 घंटे मुश्किल से आप अगर चित्रकूट चले जाएं तो वहां श्री राम भद्राचार्य जी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी, हम सब जानते हैं, हम सब उनके ज्ञान को प्रणाम करते हैं। वो आपको शास्त्रों के आधार पर समझा देंगे कि उत्तर रामायण प्रक्षिप्त है। उत्तर रामायण में जो कुछ लिखा हुआ है, वो चाहे शांबूक वध हो, वो चाहे भगवान श्री राम का मैरेयक मधु का पान करना हो, वारांगनाओं का नृत्य देखना हो, या फिर सीता का परित्याग हो, ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। उत्तर रामायण कभी घटी ही नहीं। एजेंडा था भाई। हमारे धर्म पे, सनातन पे ये प्रहार कोई आज से थोड़ी हो रहे हैं, सदियों से होते चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। और जो समझने वाली बात है हमारे लिए, वो जो चौपाई है, बोन ऑफ कंटेंशन, सारे फसाद की जड़, ढोल वाली, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यही तो चौपाई है। मैंने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी, बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना, एक से एक ज्ञानी आए, बहुतों ने यह बोला कि नहीं, जिस तरह से इस चौपाई को समझा गया है वो गलत समझा गया है, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं अगर जैसा मौर्य जी ने समझा है, मैं कहता हूं वही सही है। आपने एकदम सही समझ लिया है मौर्य जी। लेकिन एक तर्क मेरा है, एक मेरा तर्क है। मैं चाहता हूं आप यहां जो लोग बैठे हुए हैं मुझे ध्यान से सुने, और अगर आपको मेरे तर्क में दम लगे तो ठीक है, और ना दम लगे तो आप खड़े होकर बोल सकते हैं कि मनोज ये बात सही नहीं है। निरुपमा जी नमस्ते, बैठे कहीं, पधारे आपको जी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब सुनिए, एक चीज होती है जिसको कहते हैं प्रबंध काव्य। यहां साहित्य के बहुत जानकार बच्चे बैठे होंगे जो पढ़ भी रहे हैं लिटरेचर। निरुपमा दीदी, प्रबंध काव्य तो पता ही है। अब प्रबंध काव्य क्या है? सिनेमा प्रबंध काव्य की कैटेगरी में आता है। उपन्यास, नॉवेल आप पढ़ते हैं, वो प्रबंध काव्य की कैटेगरी में आता है। प्रबंध काव्य का सबसे बड़ा गुण है कि उसमें संवाद पात्रों के अनुसार, उनके चरित्र के अनुसार लिखे जाते हैं। यानी जो हीरो है वो अच्छी बात कहेगा, जो खलनायक है वो गलत बात कहेगा, उसमें एक विदूषक भी होगा जो खोखली बातें कहेगा सिर्फ हंसाने के लिए। ये चरित्र होते हैं ना। अगर आपने शोले देखी है और शोले में गब्बर सिंह जो भी बोलता है, जितने भ्रष्ट डायलॉग बोलता है, अगर आप कहें कि ये सब फिल्म के लेखक सलीम जावेद के विचार हैं तो ये तो गलत है ना, ऐसा तो हुआ नहीं। जो गब्बर बोल रहा है, गब्बर का चरित्र बोल रहा है। मैंने एक फिल्म के संवाद लिखे हैं, बाहुबली आपने देखी है? देखिए तो हाथ उठा दो यार, मुझे भी अच्छा लगे। तो बाहुबली जब मैं लिख रहा हूं और बाहुबली में भल्लाल देव जो बोल रहा है, बड़ी बड़ी गलत गलत बातें बोल रहा है वो, तो भल्लाल देव जो बोल रहा है भैया, वो भल्लाल देव बोल रहा है, मैंने उसके चरित्र के लिए लिखा है। मैं वैसा दुष्चरित्र नहीं हूं, मैं वैसा करप्ट और भ्रष्ट नहीं हूं। तो आपको इस चौपाई को संदर्भ प्रसंग व्याख्या, हमारे मास्टर जी बोलते थे कक्षा 5 में, बेटा इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित लिख के ले आओ। तो भैया संदर्भ प्रसंग व्याख्या तो समझ लो। कहां है ये चौपाई? सुंदरकांड में है। किस क्षण पे है? जब भगवान श्री राम समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं कि मुझे जाने दो, उस पार उतरने दो, और समुद्र अहंकार में है, समुद्र घमंड में है। वो भगवान श्री राम की एक विनती नहीं सुन रहा है। विनय न मानति जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीति।
ये चौपाई वहां है और समुद्र कहता है, वो समुद्र जो अहंकारी है, वो समुद्र जो अपने आप को जड़ कहता है, वो समुद्र जो अपने आप को मूर्ख कहता है, वो समुद्र कह रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये बात ना हमारे भगवान श्री राम ने कही है और ना बाबा तुलसी ने कही है, एक चरित्र ने, एक पात्र ने कही है जो मूर्ख है, जो अहंकारी है, जो भ्रष्ट है। तो इतनी सी बात अगर समझ में आ जाती तो मेरे ख्याल से बात आगे बढ़ती नहीं, लेकिन ये समझना कोई मजाक थोड़ी है।